हाँ प्यारे बच्चों, आज फिर हम कुछ प्रश्न क्लास 12 का लेके आए हैं जो फिजिक्स का है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत ऊर्जा। तो ऊर्जा एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, जब किसी तार को बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसमें वैद्युत धारा बहने लगती है और तार में आवेश प्रवाह के लिए ऊर्जा बैटरी यानी सेल द्वारा दी जाती है, जिसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इनके कहने का आशय यही है, जब कोई बैटरी में तार को जोड़ा जाता है तो करंट आने लगता है और तार में आवेश प्रवाह के लिए जो ऊर्जा होती है वो बैटरी द्वारा दी जाती है। यही मेरा क्या कहलाता है, वैद्युत ऊर्जा, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा। फिर मैंने लिखा, जब किसी तार के सिरों के बीच, जब कोई तार होगा उसके सिरों के बीच V वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें I एम्पीयर की धारा बहने लगती है। यदि t सेकंड में Q कूलाम आवेश तार में प्रवाहित हो तो Q बराबर I इंटू टी होगा। Q बराबर I इंटू टी, समीकरण नंबर 1। अब फिर लिखेंगे Q आवेश को, यानी Q कूलाम आवेश को तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बैटरी द्वारा Q गुणे V जूल ऊर्जा कार्य करना पड़ेगा। इसलिए बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा W इक्वल टू Q इंटू V, समीकरण नंबर 2। अब बेटा फिर लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से Q का मान रखने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 से Q का मान रखने पर, जब Q का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो W बराबर ITV, यानी कि W बराबर VIT, और W का मात्रा क्या होता है, जूल। अब लिखेंगे कि यदि तार का प्रतिरोध R ओम हो, लिखेंगे कि यदि तार का प्रतिरोध R ओम हो तो V बराबर RI, या I बराबर V बाई R। अब कहेंगे कि इसको समीकरण नंबर हम बना लेते हैं 3। अब कहेंगे समीकरण 3 में V और I का मान रखने पर, जब हम I और V का मान रखेंगे तो W बराबर V, I का मान क्या है, V बाई R, यहाँ क्या है T, तो हो जाएगा V स्क्वायर T बाई R का W बराबर। और दूसरा क्या हो जाएगा कि अब V के स्थान में क्या रखेंगे, RI, तो यहाँ से हो जाएगा W, पता नहीं दिख रहा है, इसको हम मिटा के यहाँ लिख देते हैं। इसको मिटा के हम कहाँ लिख देंगे, इसके ऊपर। चलिए इनको मिटा दीजिए, इनको मिटा देंगे यहाँ, और मिटाने के बाद लिखेंगे अब W के स्थान पे क्या लिख देंगे, W के स्थान पे लिखेंगे V इक्वल टू RI, तो W बराबर V के स्थान पे क्या लिखेंगे, RI, तो RI इंटू IT, यानी आ जाएगा I स्क्वायर RT W, और इसका मात्रक W का क्या होता है, जूल।
W का मात्रक क्या होता है, जूल। इतना आ गया। उसके बाद देखिए समझने की कोशिश कीजिए, मैंने कहा क्यों आवेश को तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बैटरी द्वारा क्यों गुणे V जूल ऊर्जा कार्य करना पड़ेगा। इसलिए बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा W = Q × V। समीकरण 1 और 2। समीकरण 2 में मैंने Q का मान रखा IT। जब IT रखा तो IT V हो गया, नहीं VIT W जूल, यानी W का जो वैल्यू आया VIT जूल। अब भी क्या है विभवांतर, I क्या है धारा, T क्या है सेकेंड। तो फिर मैंने लिखा यदि तार का प्रतिरोध R ओम हो तो V = RI होता है, या I = V/R। तो अब V और I का मान समीकरण मैंने कहाँ रखा, 2 में। जब समीकरण 2 में मैंने रखा V और I का मान, तो W = अब देखिए यहाँ क्यों, हाँ समीकरण नंबर 3 में रखा, तो V के स्थान पे देखिए I के स्थान पे V/R रखा, तो V पहले से V/RT, तो V स्क्वायर V/2/RT/R। उसके बाद फिर मैंने रखा कि V के स्थान पे RI, तो RI × I I I2 RT, यानी W = I² RT जूल। उसके बाद लिखेंगे यदि तार में उत्पन्न ऊष्मा H हो तो H = VIT 4.2 कैलोरी। तो आपको मालूम होता है कि 1 जूल बराबर या 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो अब यहाँ लिखेंगे 1/4.2 कैलोरी बराबर होता है 1 जूल। देखिए जो यहाँ निकल के आया था VIT आपका, तो अब VIT तो 1 जूल बराबर होगा 1/4.2 कैलोरी। तो जूल के स्थान पे मैंने जब रखा 1/4.2 कैलोरी, तो आ गया 1/4.2 कैलोरी। और VIT है, और जो उस ऊर्जा लिया जाता था वो उष्मा लिया गया है, तो उष्मा H = VIT 4.2 कैलोरी। ये आपका निकल के आ गया। अब फिर हम लगा देंगे कि ओम के नियम से, फिर वही फार्मूला रख देंगे। तो H बराबर जो निकल के आएगा आपका, देखिए जो V बराबर आता आपका RI, तो यहाँ से RI × T बटा क्या 4.2, या इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ लिखेंगे कि I² RT कैलोरी। अब बराबर, अब अगला क्या लिखेंगे, जो यहाँ लिखा है इसको लिख देंगे VIT 4.2। अगला क्या लिख देंगे, अब रखेंगे किसका मान, अब मैंने किसका मान रखा, V का मान रखा, अब I का मान रखेंगे। जब I का मान यहाँ रखेंगे तो निकल के आ जाएगा V² T/4.2 R कैलोरी। क्या हो जाएगा, कैलोरी। तो आपका जो निकल के आया यही वैद्युत ऊर्जा था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम बताएंगे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है किताब में। देखिए, रुकते रहिए आप लोग। तो अगला देखेंगे आपका वैद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर, वैद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर। तो आपका जो होगा कि किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर वैद्युत शक्ति कहलाती है। इसे P से व्यक्त करते हैं, इसे सामर्थ्य भी कहते हैं। तो वैद्युत शक्ति P बराबर होता है वैद्युत ऊर्जा बटा क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो वैद्युत शक्ति जो होता है P है, वैद्युत ऊर्जा आपका W होता है, क्षय होने की दर यानी समय आपका T है। तो P = W/T। तो अब लिखेंगे शक्ति का मात्रक, अब लिखेंगे शक्ति यानी वैद्युत शक्ति का मात्रक, वैद्युत शक्ति का मात्रक जूल प्रति
सेकेंड या वाट होता है, या वाट होता है, या वाट होता है। अब नई लाइन से लिखेंगे, नई लाइन से लिखेंगे, यदि 1 जूल प्रति सेकेंड, यदि 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से, की दर से ऊर्जा क्षय है तो शक्ति, क्षय हो तो शक्ति 1 वाट कहलाती है, 1 वाट कहलाती है। यदि 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा क्षय हो तो शक्ति 1 वाट कहलाती है। यानी कि शक्ति जो होगी 1 वाट, यानी 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड। अब लिखेंगे कि P इक्वल टू, अब W का मान क्या हम निकाले थे, इससे पहले पढ़ के आए थे कि VIT, W इक्वल टू होता है VIT, तो यहाँ हो जाएगा VIT अपान T, क्योंकि अभी ऊर्जा W इक्वल टू VIT मेरा निकल के आया था, T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P इक्वल टू VI एक फार्मूला आ गया। अब ओम के नियम से कहेंगे, ओम का नियम अभी हम पढ़े थे यहीं कि ओम का नियम V इक्वल टू क्या होता है RI, या I बराबर क्या होता है V बाई R। अब जब V का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो अब इसको हम इधर लिख देते हैं, तो P इक्वल टू आ जाएगा कि RI इंटू I, तो I स्क्वायर R, P बराबर एक वैल्यू ही निकल के आ गया। अब दूसरी वैल्यू V का, I का वैल्यू क्या है V बाई R, तो P इक्वल टू V इंटू V बाई R, यानी क्या निकल के आएगा V स्क्वायर बाई R, यानी P इक्वल टू आ गया V स्क्वायर बाई R, एक आ गया। और दूसरा क्या आया I का स्क्वायर R, और तीसरा क्या आया VI, यानी कि इसका जो आया P का वैल्यू P V स्क्वायर बाई R, I स्क्वायर R, VI, इसको हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो आपका 2 क्वेश्चन हुआ, वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति। तो इसका मात्रक क्या होता है, अश्व शक्ति। इसका एक और मात्रक होता है क्या, अवश्व शक्ति। इसका और एक मात्रक क्या होता है, अवश्व शक्ति। एक अवश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट के। इसका एक और मात्रक होता है क्या, अवश्व शक्ति। इसको लिख लीजिए डिसिप्लाइड डेट में कि इसका मात्रक, यानी वैद्युत शक्ति का मात्रक, इसका मात्रक अश्व शक्ति होता है। और फिर नई लाइन से लिखेंगे कि एक अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, 746 वाट, 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। तो प्यारे बच्चों, मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, मेरे मेहनत का आप लोग फ़ायदा उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आज जो मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो इसलिए बेटा मैं आप लोगों से यही आग्रह करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट में बताइए जो मुझसे त्रुटि हो। तो थैंक यू बेटा।